अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 इफ़ y varies directly as x and y is equal to 8 when x is equal to 2 फाइन आपने करना है कि y इन टर्म ऑफ x में। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि y आपके पास क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। जब आप यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कांस्टेंट k, और यहाँ पर इक्वल आएंगे। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ भी गिवन है कि y इज़ इक्वल टू 8 पुट कर लेंगे, k एज इट इज़ आएंगे, और x की जगह पे आप क्या पुट कर लेंगे, 2 पुट कर लेंगे। अब ये जो 2 है इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएंगे, तो 8 डिवाइड बाई 2 करने से 4 आएंगे, k इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ पे k की वैल्यू आपको मिली, इसी k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर लो, तो y इज़ इक्वल टू 4 ऑफ x। आपने फाइंड करना था कि y इन टर्म ऑफ x। अच्छा, इसी का पार्ट नंबर 2 है y वन x इज इक्वल टू 5। बाकी क्वेश्चन सेम है, जस्ट आपने x की जगह पे क्या पुट करना है, 5 पुट करना है। तो y इज इक्वल टू 4x और x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये क्या होगा, 20 होगा। अब कहता है कि x आपने फाइंड करना है व्हेन y इज इक्वल टू 28। अब जहाँ पे y है वहाँ पर आप क्या पुट कर लेंगे, 28। तो y इज इक्वल टू 4x, y की जगह पे 28, और ये 4 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू क्या होंगे, 7 होंगे। ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है और y आपके पास 7 है, x आपके पास 3 है, तो आपने फाइंड करना है y इन टर्म ऑफ x। फिर वही है, सबसे पहले आपने यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी वाले को लिख लिया, और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट लिखेंगे, और x की जगह पे क्या लिखेंगे, 3, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। तो ये 3 इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, k इज इक्वल टू 7/3। तो ये जो k की वैल्यू है इसको आप पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, इस इक्वेशंस के अंदर। तो k की वैल्यू जब पुट कर लेंगे तो y इज इक्वल टू 7/3 मल्टीप्लाई बाई क्या होंगे, x। फिर वही सेम क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि आपने वहाँ पे जहाँ पर भी y है वहाँ पर क्या पुट कर लेंगे, 38 पुट कर लेंगे, और x की जगह पे क्या पुट कर लेंगे, 18 पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर y है तो y की जगह पे 35, और ये तो एज इट इज़ आएंगे। यहाँ पर x की वैल्यू आपने जो है ना लास्ट पे जाके फाइंड करना है, फ़िलहाल आपने जो ना पुट नहीं करनी। तो जब ये इस साइड पे आके 3 यहाँ पर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 यहाँ पे ऊपर है, ये नीचे आके डिवाइड में आएंगे। तो इसको मज़ीद सोल्व करने से x इज़ इक्वल टू क्या आएंगे, 15 आएंगे। अच्छा जी, अब x की जगह पे अगर 18 पुट कर ले तो y आपके पास क्या आएंगे, 42। ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 2। अब हम नेक्स्ट पे कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन के अंदर ना कि क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, r की जगह पे 5 लिखेंगे और t की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। फाइंड द इक्वेशंस कनेक्शंस r एंड t, और आपने बताना है कि r एंड t का क्या कनेक्शन है। आल्सो फाइंड r, और आपने r को फाइंड करना है वन t इज इक्वल टू 64 है, और आपने t को फाइंड करना है r आपके पास क्या हो, 20 हो। सेम वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 में था। तो सबसे पहले ये r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे। अब r आपके पास 5 है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और t आपके पास 8 है। इन दोनों को यहाँ पर पुट कर लेंगे तो ये 5 इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, k इज इक्वल टू 5/8। अच्छा, तो अब यहाँ से ना r इज इक्वल टू के की जगह पे 5/8 लिखेंगे t। अब t की जगह पे क्या पुट करना था, 64। t की जगह पे 64 पुट कर लेंगे तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल होके r इज इक्वल टू क्या बचेंगे, 40 बच जाएंगे। अब आपने ये करना है कि अब की बार t की जगह पे आपने कुछ पुट नहीं करना, आपने करना है r की जगह पे। r की जगह पे क्या पुट कर लेंगे, 20। जब आप r की जगह पे 20 पुट कर लेंगे तो यहाँ पर 20 इज इक्वल टू 5/8 मल्टीप्लाई बाई t। अब यहाँ से 8/5 ये इधर आके क्या हो जाएंगे, उलट जाओगे ना कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएंगे। ये तो पता है आपको, बेसिक चीज़ है। अब ये एक दूसरे के साथ कैंसिल होकर 32 इज इक्वल टू टी बच जाएंगे। तो आप इसको इस तरफ भी लिख सकते हैं कि टी इज इक्वल टू 32। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। इफ़ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब एंड वी इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। वी की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, 5 गिवन है, और आर की वैल्यू आपके पास गिवन है जी 3 है, आर आपके पास 3 है, ये वाला, ठीक है।
तो आपने फाइंड करना है पहले आर फाइंड करने के बाद आपने ये वैल्यू 625 होगी, तो आर की वैल्यू क्या होगी वो भी आपने बताना है। तो सबसे पहले फिर वही बात कि यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनलिटी को हमने यहाँ पर लिख लिया। लिखने के बाद यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो यहाँ पर क्या आता है, कांस्टेंट, इक्वल के साथ कांस्टेंट आएंगे और आर क्यूब आया। अब क्वेश्चन में गिवन है कि v इज़ इक्वल टू 5 है, तो v की जगह पे आपने 5 पुट करना है और r इज़ इक्वल टू 3 पुट करना है। जब v की जगह पे 5 पुट कर लेंगे और r की जगह पे 3 पुट कर लेंगे तो ये आपके पास 5 होंगे, ये k, और 3 को 3 टाइम जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास 27, और ये 27 यहाँ के डिवाइड हो जाएंगे, तो k इज़ इक्वल टू 5/27। अच्छा जी, अब इसको हम मज़ीद सोल्व कर लेंगे, तो हम ये कर लेंगे कि अब की बार आगे जाके ना v की वैल्यू हम यहाँ पर पुट। अच्छा जी, उसी इक्वेशंस के अंदर ना इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप k की वैल्यू आपको मिली है तो 5/27 और r क्यूब है, तो v की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है यहाँ पे 625। ठीक है, इसको जब पुट कर लेंगे 625 को, तो यहाँ पे k की वैल्यूज़ तो गिवन है, r आपके पास क्यूब है। अब ये r क्यूब को एक साइड पे रख लो, बाकी ये दूसरे साइड पे जाके ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएंगे और ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लो तो ये 27 मल्टीप्लाई बाई 125 होंगे। अब दोनों साइड पे आपने क्यूब लेना है क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, तो क्यूब रूट जब दोनों साइड पे लेंगे तो क्यूब रूट के साथ कैंसिल होके ये आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई क्या बच जाएंगे, 5 बच जाएंगे। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके r इज़ इक्वल टू 15। ये हो गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। जी क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ w वेरीज डायरेक्टली आपके पास है जी u क्यूब है एंड w 81 है, u आपके पास 3 है, और ये भी बताना है कि अगर आपके पास u 5 है तो w की वैल्यू क्या होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए आपने ये लिख लिया, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के यहाँ पर कांस्टेंट लिखा। w आपके पास 81 गिवन है, उसी 81 को यहाँ पर पुट कर लिया, इज़ इक्वल टू u इज़ इक्वल टू 3। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये w है, w की जगह पे आप लिखेंगे 81 इज़ इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाई v के u की जगह पे 3 है, तो 3 की पावर 3 आपके पास 27 हो जाएंगे, और ये 27 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएंगे, तो k इज़ इक्वल टू क्या होंगे, 3 होंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब ये आपके पास इक्वेशंस गिवन था कि w इज़ इक्वल टू 3 u की पावर क्यूब है। अब आपने ये भी बताना था ना कि u इज़ इक्वल टू 5 पे क्या होगी, तो w इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई u की जगह पे आप 5 पुट कर लेंगे तो 5 की पावर क्यूब लेंगे, ये 125 होंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आपके पास होगा जी w इज़ इक्वल टू 375। ये है जी क्वेश्चन नंबर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ y वेरीज इन्वर्सली, अब की बार ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x पे, ठीक है, और y इज़ इक्वल टू 7 है, x इज़ इक्वल टू 2 है, तो आप 1 to 6 पे भी आपने बताना है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1/x लिखना होता है। जब आप यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो यहाँ पर k/x आएंगे। ठीक है, ये तो आपको पता है कि इन्वर्स के लिए 1/x लिखता है और डायरेक्टली के लिए आप डायरेक्ट x ही लिख लेता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स के लिए। तो वन y इज़ इक्वल टू 7 है और x इज़ इक्वल टू आपके पास 2 है। यहाँ से y की जगह पे आप 7 पुट कर लेंगे और k एज इट इज़ होंगे, x की जगह पे 2 पुट कर लेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो k इज़ इक्वल टू 14। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि इज़ इक्वल टू 14। अच्छा, अब आपने ये बताना है कि y इज़ इक्वल टू अब y इज़ इक्वल टू 14/x है। x की जगह पे आपने 1 to 6 पुट करना है, तो x की जगह पे 1 to 6 पुट कर लेंगे तो y इज़ इक्वल टू 1/9। ये भी आपने बताना था। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में ये गिवन है कि इफ़ y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x एंड y इज़ इक्वल टू 4 when x इज़ इक्वल टू 3, फाइन आपने करना है x एंड ये भी बताना है कि y 24 है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले ये आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये आपके पास आएंगे 1/x। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को हटा दो तो k/x कांस्टेंट आपने लिख लिया। y इज़ इक्वल टू 4, y यहाँ पर 4 गिवन है तो आपने यहाँ पर भी 4 पुट करना है। y की जगह पे 4 पुट किया और x जो आपके पास था जी 3, x को 3 पुट करने से ये एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो k इज़ इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि इफ़ w
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/z और w गिवन है 5, z गिवन है 7। और आपने ये भी बताना है कि w क्या होगी जब z इज इक्वल टू 175 डिवाइड बाई 4। तो इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, आप इसको लिखेंगे और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को हटा के ये लिखेंगे कांस्टेंट, और w की वैल्यू गिवन है 5, z गिवन है 7। इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर लेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 को 7 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 35। तो k इज इक्वल टू 35। k इज इक्वल टू 35 फाइंड करने के बाद ये भी बताना था कि z अगर 175 डिवाइड बाई 4 है तो w की वैल्यू क्या होगी। तो गिवन इक्वेशंस के अंदर k की वैल्यू पुट कर लो। k की वैल्यू पुट करने के बाद ये 4 यहाँ पे डिवाइड में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल, w इज़ इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 5। अच्छा जी, बाकी क्वेश्चन सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लें कि अल्फ़ा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल्स 1/b और a की वैल्यू आपके पास 3 है, सॉरी ये भी a है, और b इज़ इक्वल टू 4 है। तो a फाइन करना है b इज़ इक्वल टू 8 पे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल्स के लिए a इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/b स्क्वायर, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट आप वैल्यू पुट कर लेंगे। तो a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू 4। इनकी वैल्यूज़ को जब आप इस इक्वेशंस के अंदर पुट कर लेंगे तो 3 इज़ इक्वल टू k डिवाइडेड बाई b है, तो b की जगह पे 4 स्क्वायर करने से ये आपके पास 16 हो जाएंगे। 16 को मज़ीद आप 16 हो जाएंगे। 16 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से k इज़ इक्वल टू 48। तो इस तरह भी लिख सकते हैं k इज़ इक्वल टू 48। सो a इज़ इक्वल टू 48 डिवाइड बाई बी स्क्वायर। k की जगह पे क्या लिखा है, 48। अब आपने ये बताना था ना कि b इज़ इक्वल टू 8 पे क्या होगी। तो b जहाँ पर है वहाँ पर 8 पुट कर लो। तो 8 की पावर क्या होंगे, स्क्वायर होंगे। 8 स्क्वायर जो लिखेंगे तो ये आपके पास 48 डिवाइडेड बाई 64। ए की वैल्यू आपके पास 48 डिवाइडेड बाई 64। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लो तो a इज़ इक्वल टू 3/4।